पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। God, come to my assist, help to me, show me where I can walk, not my will, your will be done. Come in my mind, come in my soul, come in my heart. Let me do my prayer by your name, in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, प्रभु भाइयों और बहनों, आज संडे है और 2 दिन के बाद ऐश वेडनेसडे शुरू हो रहा है। ईसाई लोग तो जानते हैं ऐश वेडनेसडे क्या है, लेकिन ज़्यादातर ये कैथलिक लोग ही जानते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे मत्थे पे राख लगाई जाती है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। हमने जो पाप किए उनके लिए हम माफ़ी मांगें और 40 दिन में हम प्रभु के संग फास्ट रखें, जैसे जैसे हमसे हो सकता है हम ऐसी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं न्यू टेस्टमेंट में पढ़ता हूँ। न्यू टेस्टमेंट में है ये न्यू टेस्टमेंट में होल 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 16 से 23 तक पढ़ूंगा मैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? फिर पढ़ता हूं मैं एक बात। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, देखो। और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है, सारी दुनिया में वास करता है। पवित्र, ये एक बहुत बड़ा दोहा प्रॉफिट था पॉल, उसने ये बहुत ही, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाता। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। अगर हम इस मंदिर को नाश करते हैं तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। किसको नाश कर देगा भाई? परमेश्वर आत्मा को नाश कर देगा। तो क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, सारी दुनिया तुम हो। तो जैसे कोई मसीह को जानता है, कोई नहीं जानता, और कोई टाटू लगा लेता है, कोई मंदिर में जाके उल्टे काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई अपने बहन भाइयों को नहीं समझता, अपने काम उल्टे करता है, तो उससे हमारी जो बॉडी, जो पार्ट्स हैं, वो गलत रास्ते पर चलाती हैं। तो प्रभु ने कहा हम प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए प्रभु हमारे अंदर है, तो हमें प्रभु की इस मंदिर को साफ सुथरा रखना है। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, क्या ये बात मेरे ऊपर लागू हो सकती है? सुन लो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बने। मूर्ख कैसे बनेगा? मूर्ख ऐसे बनेंगे कि जैसे हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, हमें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन ये मैसेज तो जरूर लाना है ये सामने। पर यहाँ पे ये बाइबल कहती है हट के कि ज्ञानी हो जाए। अगर तुम बहुत समझदार हो, बहुत नॉलेज वाले हो, तो अपने आप को मूर्ख समझे। मूर्ख समझे। अब ये मूर्ख कैसे समझवाएगा यार? ये कैसे बात कर, बाइबल में कितने मूर्ख कैसे हम समझ सकते हैं? मतलब एक ज्ञानी आदमी जो है
कहता है कि प्रभु की तरफ से वो भेजा हुआ है, कि प्रभु के वो बातों को जानता है, प्रभु के लिए काम करता है, सब कुछ करता है, तो ज्ञानी हो गया। अब वो ज्ञानी मूर्ख कैसे हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर वो ज्ञान सारे जानता है तो चुपचाप बैठ जाए, कुछ बोले ना। ना, गलत है, गलत है, गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइबल को समझने के लिए बहुत ही दिमाग चाहिए, और प्रभु ने जैसे संसार को तैयार किया उसी तरीके से हमें प्रभु के संग चलना है, प्रभु को मानना है और प्रभु के लिए काम करना है। तो हम जब प्रभु के लिए काम करते हैं तो लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, आप कुछ भी कर लो, भगवान तो हमें देखता रहता है। है ना, क्या कमाल की बात है। लेकिन नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ किया है। भगवान ने इब्राहिम को बोला है, इब्राहिम देख आकाश में कितने तारे हैं, गिन सकता तो गिन ले, आज से सारी दुनिया तेरे नाम से होगी। देखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रभु ने अपना पलड़ा झाड़ लिया और इब्राहिम को आगे ले लिया है, क्योंकि इब्राहिम के आने के बाद जातियां बन गई, धर्म बन गए, लोगों में बंटवारा शुरू हो गया। तो इसलिए तो अपने आप को मूर्ख बन जाए। मूर्ख बनने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रभु के लिए ही काम करना और कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु को जहाँ पे बैठो प्रभु के लिए ही सेवा करो, प्रभु के लिए बोलते रहो। लेकिन प्रभु के लिए ऐसे भी मत बोलो कि दो आदमी बैठे खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं बोलो जी प्रभु की बातें शुरू ना, गलत टेम्परिंग। उस टाइम पे लो प्रभु का नाम, जिस टाइम अगर आपकी सोसाइटी है, आपकी मीटिंग हो रही है और आप अच्छे काम कर रहे हो, अपने बच्चों को भी उसी तरीके से शिक्षा दो और लोगों को भी उसी तरीके से शिक्षा दो, ना कि हर टाइम सोते जागते बैठते। तो खैर आपके मन में ही चलता रहता, अंदर ही चलता रहता है, लेकिन बाहर दिखावे का नहीं करना, जैसे यहूदी लोग करते थे। जिस तरीके से सड़कों पे भी खड़े होते हैं, चौराहे पे खड़े होते थे, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और कहते हैं जी हम प्रभु नहीं, वो नहीं, वो सब दिखावा होता है। जैसे अभी आप चले जाओ, लोग बाग बड़ी धक्का दे देते हैं और कहते हैं इसका सब उधर गया। हमारे बड़े बड़े ऐसे इंडिया में बड़े प्रॉफिट्स हैं, यूएसए में भी हैं, सब जगह है। कहते हैं कि अगर 2024 में क्या होने वाला, 2025 में क्या होने वाला, 2026 में क्या होने वाला, अगर इतने बड़े बड़े वो भविष्यद्वक्ता हैं तो भैया अपने देश को सुधार लो। आप इतने लोगों को इकट्ठा करते हो, इकट्ठा आप लोग नहीं करते, ये सिर्फ बनावटी दिखाते हो आप। वो तो बेचारे सीधे साधे आते हैं, जो आते हैं आपकी बातों को मानते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अपने रास्ते सीधे करो। जॉन ने यही बोला है, अपने रास्ते सीधे करो, वही जीसस ने बोला है। इसी तरीके से हमें देख के अपने रास्ते सीधे करने, अपने गुनों से हमें छुटकारा पाना है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया ये, फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं मूर्ख हूँ, मूर्खता। जैसे यहाँ पे अब लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान, क्योंकि मैं तो भैया अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोगों को ज्ञान ही तो दे रहा हूँ ना, फिर तो मैं मूर्ख ही तो हुआ हूँ, मूर्ख ही है ना। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के दिमाग में, उनकी किताब में मूर्खता है। हम जो ये काम करते हैं वो मूर्खता है हमारे लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए और जो हमारे जैसे काम करते हैं लोग बाग। जैसे लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। हम लोग बहुत चतुराई करते हैं, बड़े अपने आप को स्मार्ट बोलते हैं, बड़ा ये करते हैं,
तो प्रभु ऐसे लोगों को गुमराह कर देते हैं, ऐसे लोगों को उनके जाल में फंसा देते हैं। जैसे अभी इजराइल जाल में फंस रहा है, सारी दुनिया उसको घेर रही है इजराइल को, कि कैसे इजराइल को ख़त्म करा जाए। तो ये मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह मुझे रास्ता दिखाते हैं, सही करते हैं। जिस मैंने फिर भी आपको पहले भी बोला हूँ, अगर ये होली बुक सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, इसको हम देख के अपने आप को चला रहे हैं, तो दैट मीन हम भी बेवकूफ़ हैं, होली बुक भी बेवकूफ़ है, और उसमें गॉड भी नहीं है। तो इसलिए गॉड है, गॉड ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, और हम गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास के ऊपर हम अपने फाउंडेशन तैयार करते हैं। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। हमारी, फिर मैं अपने ऊपर ही ले जाता हूँ, हमारी चिंताओं, हमारी जो चिंताएं हैं, चिंता का मतलब ये है कि ये प्रभु का मंदिर है, टेंपल है। अगर मैंने यहाँ पर टाटू लगाया, टाटू बनाया, और औरतें लोग, जैसे लेडीज़ लोग हैं, वो बाल कटा लेती है, बॉय कट के चल के पहनती हैं, वो करके चलती हैं, तो वो लोग प्रभु के मंदिर को ख़त्म कर रहे हैं, प्रभु की बातों को ख़त्म कर रहे हैं। वो नहीं करते कि प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु क्या चाहते हैं हमसे, वो चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हम उसके लिए बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान प्रभु का आदमी है, प्रभु का मंदिर उनके दिलों में है। उस टेंपल को, ये जो टेंपल है, इसको साफ सुथरा रखो, सिर्फ प्रभु के लिए तैयार करो। आपको हर चीज़ संसार की मिलेगी। प्रभु जानता है कि कैरो को क्या चाहिए, कैरो विन फॉल को क्या चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। हम अगर सोते में ये कहें कि अरे यार सुबह तो मुझे 10,000 रुपये चाहिए, उसको देने, पहली तो बात ये हमारा सोचने का विचार गलत है, हम इस सोसाइटी में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि प्रभु हमारे अंदर इतना ये ज्ञान नहीं देंगे कि तुम ऐसी बात करो। ये ज्ञान उसी के अंदर होगा जो उल्टे काम करता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंता को जानता है कि वे व्यर्थ है। हमारी जो हम लोग जो हम, इसमें मैं अपने लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो लोग अपने आप को चौराहे पे मंदिरों में खड़े होकर पूजा पाठ करते हैं और अपने आप को बहुत कुछ चढ़ा वो करते हैं लोगों के लिए, तो वो लोग जो है वो प्रभु की नज़रों में व्यर्थ हैं, बेकार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो सब जानते हैं। मैं आज से 6-7 महीने पहले एक मैंने वीडियो डाली थी, उसमें लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर में खड़े हुए थे और सब लोग उसमें थोड़ा थोड़ा दान डाल रहे थे। तो एक लेडीज़ के पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, उसने उसको ही डाल दिया। लेकिन प्रभु ने, यीशु ने कहा कि उस लेडीज़ ने सबसे ज़्यादा डाला है, जो कुछ था उसने उसको उसमें डाल दिया। हमारे लोगों के पास क्या है कि हम लोगों के पास अगर 100 रुपये हैं तो हम सोचेंगे यार चलो आप मंदिर में आए हैं तो वहाँ आए तो 1 रुपया डाल देते हैं, 99 को हम अपनी जेब में रख लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो एक सिर्फ ये बात को समझने का जरिया है, ऐसा होता नहीं है। और ज्ञानियों की चिंता को जानता है क्योंकि वो व्यर्थ है, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, आदमी पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, सब एक दूसरे के संग है। अपने आप को कोई कम ना समझे, लेकिन तब जब सही रास्ता आपको पता हो। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, देखो देखो देखो, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य,
सब कुछ तुम्हारा है? नहीं, कुछ भी नहीं हमारा, सब प्रभु का है। हम कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा सब कुछ। दुख तकलीफ हम कहते हैं हमारे, नहीं, ये सब प्रभु के दिए हुए हैं। और तुम मसीह के हो, और मसीह से तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। जीसस क्राइस्ट जब आए, उन्होंने 40 दिन अपने 33 ईयर्स इस धरती पर बिताए, और उन्होंने हमें जो शिक्षा दी, उस शिक्षा के मुताबिक हम चलते हैं। क्योंकि शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। अगर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते मेरे पिता ने मुझे भेजा है, तो उन्हें कोई क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाता। अब जीसस वो टेस्टमनी नहीं कर सकते थे जो उनको करनी थी। वो प्रभु यीशु मसीह को ये जरूरी कहना है कि वो पिता ने भेजा। तो पिता जो, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये समय है, जो टाइम है, जब गॉड ने बोला कि 6 दिन में मैंने सब कुछ बनाया, 7वें दिन आपको रेस्ट देता हूँ। तो उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह गॉड हैं, और जब बच्चे के रूप में माता मरियम से जब जन्म लिया, होली कुंवारी मरियम से जन्म लिया, और ऊपर से गॉड की बादल जैसे छाया, तो उस पे वो प्रभु यीशु मसीह माता मरियम की कोख में आए और वो प्रेग्नेंट हुई। तो सारा कुछ जो हुआ प्रभु यीशु मसीह का, वो होली स्पिरिट की तरह हुआ। इसलिए वो काम प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहले भी थे, और उस टाइम भी थे, और आज भी हैं, और हमेशा वो रहेंगे। और हम लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, दुनिया चली जाएगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे संसार को 6 दिन में बनाया, 7वें दिन रेस्ट दिया, फिर प्रभु आके वही चीज़ फिर दोबारा करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनकी बात है। लेकिन हम जब मर जाते हैं, हमारी आत्मा प्रभु के पास जाती है, तो दोबारा उसका वो नहीं होता, क्योंकि हम वो क्या बोलते हैं उसको, सल्वेशन हो जाते हैं। हमारी जो आत्मा होती है वो प्रभु के किंगडम में काम करते हैं। हम लोगों को प्रभु इस ऐसे ऐसे काम सौंपते हैं, जैसे माइकल है, प्रभु यीशु मसीह माइकल, मैं भूल गया हूँ, प्रभु का सेवा का मतलब प्रभु के सामने हमेशा खड़ा ही रहता है वो, और प्रभु के लिए ही काम करता है। प्रभु उसको ऑर्डर देते हैं, जा भाई, तो वो जाता है। उसी तरीके से उसने लड़ाई में भी सबको डिफीट किया, एक अकेले ने, है ना, कमाल की बात। तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें शो करते हैं, दिखाते हैं कि तुम इस तरीके से अपने आप को बनो। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। हे भाई और बहनों, और सब बुजुर्ग और बच्चों, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप लोग को अच्छी ज़िंदगी दे, अच्छी लाइफ दे, और जो ये प्रभु का जो मंदिर है, टेम्पल है, इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखो। इसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई टाटू नहीं बनाना है, क्योंकि ये टाटू जब बन जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर, हमारी बॉडी में चला जाएगा, वो बॉडी तो यही रह जाएगी। लेकिन जब हमारी अंदर की जो आत्मा है, उसकी जो हर चीज़ जो है वो प्रभु की है। तो वो प्रभु ने उस मंदिर को अब हमारे अंदर बनाया हुआ है, हम उनके मंदिर हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसी तरीके से प्रभु हमारे अंदर बैठा, सबके अंदर बैठा हुआ है, ताकि हम लोग अच्छी बातें सीखें और अच्छे काम करें। लेकिन शैतान इस काम को नहीं करने देता, शैतान अपने रास्तों में आ जाता है और हमारे रास्तों को ब्लॉक करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई और बहनों, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर आए थे, इसीलिए आए थे कि आप लोग अपनी फैमिली के संग उनको जानो, पहचानो, और अपने बच्चों के संग खुश रहो। अपने जो भी हस्बैंड और वाइफ है, वो एक दूसरे के संग प्यार से रहें। अपने माँ बापों की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए जो कुछ आपसे होता है उनके लिए करा जाए। और
इन ऐसे लाइफ होती है, तो उस लाइफ में हमें आगे चलते हैं तो प्रभु हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन। Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive trespass as we forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Glory to Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as was the beginning, now shall be, world. मैं सबको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो फास्टिंग स्टार्ट हो रही है वेडनेसडे, सब लोग आप ताकत पाएँ, प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। आप प्रभु से प्यार करो, प्रभु हमेशा आपके साथ हैं। आपके दिलों में किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जब प्रभु आपके साथ है। इन द नेम ऑफ द फादर, ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट, आमेन।